वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम एनआईएस क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन सर कंप्लीट करेंगे। ओके, चैप्टर फर्स्ट है भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु। यदि बच्चों आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मेरी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। ठीक है, तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल क्या है। भूगोल मुख्य रूप से मानवीय और भौतिक परिघटनाओं के बीच अन्योन क्रियाओं द्वारा निर्मित परिदृश्यों की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब मानवीय मतलब जैसे जीव जंतु, मनुष्य, पौधा, पेड़, और भौतिक जैसे पहाड़, पानी, नदियाँ, ये सब क्या है, एक दूसरे से क्रियाएं करती हैं। ठीक है, तो इन्हीं का अध्ययन जो होता है वो भूगोल कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी का धरातल क्यों बदल रहा है। जो हमारी पृथ्वी की धरती है वो बदल क्यों रही है। तो पृथ्वी की सतह उसके और वातावरण के बीच निरंतर अंतःक्रिया के कारण बदल रही है, जिसमें हम रहते हैं और जिस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 3, भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो आंसर है एरिस्टोस्थनीज। क्वेश्चन 4, यूनानियों द्वारा भूगोल के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली दो परंपराएं कौन सी थीं। पहला है गणितीय परंपराएं, दूसरा है यात्रा और क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से भौगोलिक जानकारी। क्वेश्चन 5 है, क्रमबद्ध भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी थी। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल। क्वेश्चन 6 है, क्षेत्रीय भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय विश्लेषण, क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय योजना। क्वेश्चन 7, भूगोल की दो शाखाएं कौन सी हैं, भौतिक और मानव। आठवां क्वेश्चन है, भौगोलिक के अध्ययन के उपकरण और तकनीकों के नाम लिखिए। कार्टोग्राफी, मात्रात्मक विधियां, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां। नृविज्ञान क्या है। ये उनके स्थानिक संदर्भ में नस्लीय घटनाओं से काफ़ी हद तक संबंधित है। क्वेश्चन 10, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में क्या अंतर है। जबकि अन्य विज्ञान केवल विशिष्ट प्रकार की घटनाओं से संबंधित है, परंतु भूगोल कई प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक विषय का प्रारंभ से ही अन्य शाखाओं अथवा अन्य विषयों द्वारा अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार एकीकृत पद्धति द्वारा भूगोल एक अनुशासन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान का विश्लेषण तथा संश्लेषण करता है। क्वेश्चन 11, भूगोल को एक एकीकृत विषय क्यों माना जाता है। भूगोल को एक एकीकृत विषय इसलिए माना जाता है क्योंकि यह कई अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ता है। यह सिर्फ धरती के बारे में ही नहीं बल्कि मानव समाज, अर्थव्यवस्था, इतिहास और यहाँ तक कि पर्यावरण विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 12, भूगोल शब्द को परिभाषित कीजिए। भूगोल जियोग्राफी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ है लिखना या वर्णन करना। भूगोल पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले स्थानिक पैटर्न, प्रक्रियाओं और परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियों, जलवायु और मानवीय गतिविधियों जैसे जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। क्वेश्चन 13 है, भूगोल को सभी विज्ञानों की जननी क्यों कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा हो बच्चों। तो भूगोल को सभी विज्ञानों की जननी कहने के पीछे कई कारण हैं। पहला, अंतर विषय संबंध। अंतर विषय मतलब आंतरिक, ठीक है, अंदर का। भूगोल कई अन्य विज्ञानों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनैतिक विज्ञान से निकटता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए भूगोल में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते समय भौतिक विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बच्चों, पृथ्वी का व्यापक अध्ययन। भूगोल पृथ्वी के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, जिसमें प्राकृतिक वातावरण, पर्वत, नदियाँ, जलवायु और मानव समाज, जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था दोनों शामिल हैं। यह हमें पृथ्वी पर जीवन और मानव गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में मदद करता है। स्थान और पैटर्न का अध्ययन। भूगोल विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले पैटर्न और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। समय और परिवर्तन का अध्ययन। भूगोल समय के साथ स्थानों में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन करता है। अन्वेषण और खोज। भूगोल ने हमेशा नए स्थानों, नए विचारों और नई संस्कृतियों की खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित किया है। क्वेश्चन 14 है, भूगोल के दो उपागम कौन से हैं। तो आंसर है विषय वस्तुगत उपागम, सिस्टमैटिक अप्रोच। इस उपागम में भूगोल को विभिन्न विषयों में विभाजित किया जाता है, जैसे जलवायु विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि।
प्रादेशिक उपागम रीजनल अप्रोच, इस उपागम में पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसे महाद्वीप, देश, राज्य या स्थानीय क्षेत्र। क्वेश्चन 15 है, भूगोल के विकास के चार चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रारंभिक चरण, मध्यकालीन चरण, आधुनिक चरण, आधुनिक काल चरण। ठीक है। मानव भूगोल पृथ्वी की स्था पर मानव समाज के वितरण, संगठन और गतिविधियों का अध्ययन है। ये मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। भौतिक भूगोल पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं और विशेषताओं का अध्ययन है। ये पृथ्वी के भौतिक वातावरण जैसे चट्टानों, मिट्टी, जल, वायुमंडल और जीवमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन 16 है, मानव भूगोल भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग क्यों है? मानव पर्यावरण संबंध मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों का अध्ययन करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मानव अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कैसे विभिन्न संस्कृतियों और समाज विकसित हुए हैं और मानव गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव पर्यावरण संबंध, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक विकास, शहरीकरण और पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन और मानवीय प्रभाव। इसी के साथ बच्चे क्वेश्चन सारे एंड होते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो भी एंड होती है। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को